Hello students, good morning. Today's read chapter 5 कोटर और कुटीर. This video class 8 chapter है आपका 5 subject हिंदी फर्स्ट. चैप्टर नेम कोटर और कुटीर. पेज नंबर 33. ये प्रस्तुत पाठ जो निबंध लिखा गया है ये हमारे प्रसिद्ध कवि जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा है. उनका जन्म 4 सितंबर 1895 में चिरगांव झांसी में हुआ था. प्राइमरी शिक्षा के पश्चात घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी. इन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है. इनके खंड काव्य है अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल. काव्य ग्रंथ है जय हिंद, पथी, उपन्यास अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद आदि हैं. 1962 में सरस्वती हीरक जयंती से सम्मानित किए गए थे और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 में लंबी बीमारी के कारण हुई थी. कोटर और कुटीर. प्रस्तुत पाठ में जातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है. उधर गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन पल भर को भी नहीं छोड़ना चाहता. गोकुल से प्रेरित होकर जातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट आता है. कोटर. पहला सेक्शन है आपका कोटर. दोपहर का समय था. सूर्य अग्निशालाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था. मतलब अपनी गर्म आग की लपेटों से पृथ्वी का शरीर जो है बहुत गर्म कर रहा था, पृथ्वी को गर्म कर रहा था. वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे. निस्पंद मतलब बिना हिलडुल रहे थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांसें सी साधे खड़े थे. इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए जातक पुत्र ने पिता से कहा, पिता. जातक ने अपनी चोंच घुमाकर चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं. बेटा आधीर ना हो. आधीर मतलब परेशान मत हो. समय सदा एक सा नहीं रहता है. तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता है. पुरानी बातें समय के लिए ही थी. आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है. घनश्याम की घाट जोहते रहिए. अब मुझसे यह नहीं सध सकता. घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते. यही हमारे कुल का व्रत है. इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना कोई दूसरा अनर्थ हुआ है. आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ. मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर, यंत्रणा मतलब पीड़ा से बढ़कर और भी कोई अनर्थ नहीं हो सकता. जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही. जातक. चातक सिर सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा. थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख. अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है. यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है. लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं. गर्मी ऐसी पड़ रही है, धरती की नदी नाले सब सूख गए हैं. फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है. बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है. इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा.
भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। क्षुधा मतलब भूख, करना अनिवार्य मतलब ही नहीं है, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी भूख से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा सहन करता रहूं, मतलब भूख ही भूख सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिश्राप लेकर भी इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को तो भी सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब, कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। किसी ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहे? आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट ना मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है, यह इस तरह ना मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? जातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था कि जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, उसी प्रकार वह भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है, यह उसकी समझ में न आया। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा, कमजोरी यही है। यह जानता था कि कमजोरी पर उस पर से ही आक्रमण करना ही विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे, कहाँ से लाओगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, मतलब खंड खंड करते हुए, थोड़ा थोड़ा मतलब भागों में बांटते हुए कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? जातक चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है! पत्ते, सूखी डंडलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुल बुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका। चातक बोला, बेटा, अभी तुम न समझो। चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हठ और पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से पाँच दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ले ली तो हमें मुँह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।